हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं अपने विचारों को आसुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं उनकी प्रवृत्ति से हमको कैसे निवृत्ति मिल सकती है। यानी जो अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए लोग हैं उनको ज्ञान रूपी प्रकाश से हम कैसे संचित कर सकते हैं, कैसे उनको भावों को उजागर कर सकते हैं, कौन सी शक्ति से हम उनको सच्चे भावों की तरफ मार्गदर्शित कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में दोस्तों, श्रीमद् भागवत का जो 16वां अध्याय है उसके 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत का युद्ध लगा था तो युद्ध के दौरान जो बातें उभर कर के सामने आई, तब वह अर्जुन से कहते हैं, दो भूत स्वर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ में सुनो। अर्थात हे अर्जुन, इस लोक में मनुष्य समुदाय दो प्रकार का है। दो भूत स्वर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर च एव च, दो प्रकार के समुदाय मानव जीवन के हैं। एक तो देवो विस्तरशः, एक तो देवी प्रकृति वाला है, और दूसरा आसुरं पार्थ में सुनो, और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। तो उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक उसकी रचना की गई है, लेकिन अब तो आसुर प्रकृति वाले समुदाय के बारे में सुन, उसके बारे में अपने भाव व्यक्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब उन्होंने जन्म लिया था, धर्म की हानि हो रही थी, अधर्म का में वृद्धि हो रही थी, तब उन्होंने इस संसार में अवतार लेने का उनको अवसर मिला, उनको लेना पड़ा। तब वह कहते हैं, प्रवृत्तिं न निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाबारो न सत्यं तेषु विद्यते। यानी आसुर स्वभाव वाले आसुरी स्वभाव वाले जो मनुष्य प्रवृत्तिं च निवृत्तिं न जना न विदुर आसुरा, यानी आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते, न प्रवृत्ति जानते हैं न निवृत्ति जानते हैं। कैसे हमको सच्चे मार्ग की तरफ जाना चाहिए, कैसे हम गलत मार्ग की तरफ जानते हैं, उसके बारे में उनको बिल्कुल भी किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए उनमें से न शौचं नापि चाबारो, उनमें से न तो शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषा ही है। उनके अंतर्मन में न किसी प्रकार की शुद्धि की भावना है, न आचरण श्रेष्ठ है और न सत्य भाषा ही है। तो असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदा हुरनीश्वरम अपर स्पर संभूतं किमन्यत्यामहे तुकम। यानी वे आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं क्या कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित और सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है। उनके अंतर्मन में नास्तिक प्रकार की नास्तिक भावना से युक्त होते हैं और अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्सव मनाते हैं। उनका केवल एक ही कार्य होता है कि स्त्री पुरुष की जो संयोग होता है
उसी में अपने को वह रत रहते हैं। तो अतएव केवल काम ही उनका कारण है। वह इस संसार में काम वासना के लिए ऐसी भावनाओं से उत्प्रेरित होकर इस संसार में उन्होंने जन्म लिया है। तो एतांग दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयो प्रभवन्त्यु अग्र कर्मणो श्याय जगतो अहिता। इस मिथ्या ज्ञान का, जो इस प्रकार की जो मिथ्या ज्ञान है, उसका आलम्बन करके जिनका विवेक नष्ट हो गया है, जो अपने विवेक विद्या बुद्धि से जो विवेक की प्राप्ति होती है वो समाप्त हो गया है, तथा जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, वे सबका उपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए प्रवृत्त होते रहते हैं। वह इस संसार में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यही चीज़ दोस्तों कलयुग में जो आतंकवाद का वातावरण इस जगत में फैला हुआ है हर देश के अंतर्गत, वही इस आसुरी स्वभाव के कारक है। तो श्रीमद् भागवत में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से रामचरितमानस में अपने चरितार्थ से आदर्शों से हमारे जीवन को परिवर्तित करके तुलसीदास ने अपार ज्ञान की पिपासा को जगाया है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को अनेक प्रकार की शिक्षा दे के, जिस प्रकार हनुमान जी रामचंद्र के परम स्नेही थे, उसी प्रकार अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते थे। तो दो प्रकार के प्राणियों की सृष्टि है दोस्तों, देवी और आसुरी। देवी को तो जो दोनों प्रकार के हैं उनका वर्णन गीता में इस प्रकार से है दोस्तों। तो तब वह कहते हैं कि मुझसे आसुरी वृत्ति के विषय में सुनो। स्वर्ग के इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। वे कहते हैं कि इन दोनों में देवी प्रकृति के विषय में इस अध्याय से पहले ही अनेक प्रकार की बातें जो मैंने अभी बताई वह जो है पूर्ण रूप से उन्होंने बताया। वे कहते हैं उनका कहने का अभिप्राय यह था कि दोस्तों कि मनुष्य समुदाय में अनेकों भेद हैं, परंतु प्रधानतया वही दो भेद हैं, वही दो विभाग हैं, आसुरी और देवी शक्ति। जहाँ ध्यान रखने योग्य बात इसकी है कि दोस्तों देवी और आसुरी ये दोनों भिन्न प्रवृत्तियाँ हैं। इस प्रकार से दो प्रकार से दो ये जो है भिन्न व्यक्ति नहीं है। देव एवं असुर के मध्य का भेद उनके मध्य की प्रवृत्ति का भेद है। उनकी प्रवृत्ति किस प्रकार है। एक तरफ युधिष्ठिर थे और दूसरी तरफ दुर्योधन थे। उनके आचरण से हमको पता चलता है महाभारत के पूरे प्रसंग में तो अनेक प्रकार के प्राणियों में कुछ प्राणी सात्विक प्रकृति के होते हैं, कुछ तामसिक प्रकृति के होते हैं। हम भोजन करते हैं, कोई सात्विक भोजन लेता है, कोई तामसिक लेता है। गाय की प्रवृत्ति हिरण की प्रवृत्ति में अंतर होता है और सांप व सिंह की प्रवृत्ति में अंतर होता है और पेड़ पौधों में भी इस प्रकार के भाव मिलते हैं। अलग अलग पेड़ जैसे तुलसी की प्रवृत्ति लहसुन से भिन्न है। लहसुन तामसिक प्रवृत्ति में आ जाता है, तुलसी सात्विक प्रवृत्ति में आ जाती है। भगवान जब देवी और आसुरी शब्दों का प्रयोग अपने आचरण से इस समाज में करने का मन बनाते हैं, उन्होंने इस प्रकार की प्रेरणा दी है, तो उनके पीछे उनकी मंशा उसी प्रवृत्ति की ओर इशारा करने की है दोस्तों, जो इन दोषों के मध्य मुख्य भेद है। क्या क्या भेद है इसमें, इससे हमारा आचरण किस प्रकार का कैसे बनता है,
इन दोनों के मध्य इस भेद को बताने के साथ ही वे कहते हैं कि देवी प्रवृत्ति के विषय में तो वह सब जानते हैं और आसुरी प्रवृत्ति के विषय में वह अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या हमारे भी भाव उसमें व्यक्त होते हैं। दोस्तों, ऐसा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि मैंने अभी श्लोक पढ़ा था, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं न जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचरो न सत्यं तेषु विद्यते। यानी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदु आसुरा शौचं न अपि च आचार सत्यम तेषु विद्यते। यानी अर्थात आसुरी जो प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, और इसको नहीं जानने और उनमें से न तो शुचिता न श्रेष्ठ आचरण न ही सत्य पालन होता है। मनुष्य को दोस्तों उस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए जिसके आचरण या अनुशीलन से स्वयं की उनके अनुशीलन करने से, उनके प्रयोग करने से, उनका अपने जीवन में प्रयोग करने से स्वयं के परिवारजन के साथ, स्वयं के शुद्धिकरण के साथ, कर्म के आचरण से स्वयं तथा पूरी समाज के भावों में परिवर्तन आता है। किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती है। वह कर्म निवृत्ति के योग्य होता है, वही कर्म हमारी निवृत्ति के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी संदर्भ में उन्होंने अर्जुन को इशारा करते हुए कहा कि आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति इस कर्तव्य और अकर्तव्य संबंधी जो भाव होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति जो होती है, इसके भेद को नहीं समझते। उनके अंतःकरण में ये भाव ही नहीं आते हैं। एक अज्ञान से भरा हुआ बच्चा है, अगर उसको हम जिस दिशा में लगा देते हैं, उससे हम जो कुछ कहेंगे, तुमको हम प्रलोभन देंगे कि तुम ये काम करके आओ, तो वह अज्ञान रूपी अंधकार के कारण अपने भविष्य के बारे में, इससे समाज में क्या भाव जाएंगे, मेरे ऊपर क्या भाव जाएंगे, मेरे माता पिता के, ये ज्ञान उसको नहीं रहता है और उस काम को कर डालता है। अंततोगता वह अवहेलना का शिकार हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्वहन करना और उसको अपने आचरण में कैसे परिलक्षित करते हैं, उसका ज्ञान होना प्रत्येक मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए अपना स्वार्थ, अपना अहंकार, अपना ऐशो आराम, महत्वाकांक्षा मुख्य हो जाते हैं। अगर हम इन दोनों में आसुरी और जो देवी शक्ति है उसको जगाने का, देवी शक्ति को जगाने का प्रयास करेंगे, जहाँ हम आसुरी शक्ति की निवृत्ति के लिए करेंगे तो उसमें भी हमको स्वार्थ है, अपना अहंकार है, अपना ऐशो आराम है, उसे त्याग करना पड़ेगा। तभी तो हम उसको सुधार पाएंगे, सही मार्ग और दिशा प्रदान कर पाएंगे। उनके लिए धर्म, न्याय, नीति, सदाचार, कर्तव्य और दायित्व जो होता है, बोध जैसी बातें सूक्ष्म रह जाती हैं, गौण हो जाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति फिर उन्हीं कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हीं प्रकार के कार्य में लिप्त हो जाते हैं जिससे उनको सुख मिलता है। यानी अगर मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, मुझे रोज़ खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, लत्ता मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, सुख सुविधाएं हल्की फुल्की मिल रही हैं, तो मैं उसी में सुख की अनुभूति करूँगा। लेकिन मैं अपने जीवन के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ नहीं सोचूंगा। तो जिन कर्मों को करने में उनको स्वयं का स्वार्थ सत्ता न दिखे, उन कर्मों से उनका निवृत्त होता है, अर्थात वे उन कर्मों को करने से दूर रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, महाभारत में विदुर
एवं दुर्योधन के मध्य जो संवाद हुआ था, एक बार पहले भी मैंने आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से बताया था, जिसमें विदुर दुर्योधन से प्रश्न करते हैं कि जब दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किए और दोनों ही पढ़ने वाले आचार्य एक ही थे, दोनों सहपाठी थे, तब क्या कारण है कि जैसा समान परिवेश मिलने पर भी युधिष्ठिर को धर्म का प्रतीक माना गया, अभी भी मैंने बताया, और दुर्योधन सदा अधर्म और अनीति के पथ पर चलता रहा, दुराचरण करता रहा। तो इसका उत्तर दोस्तों दुर्योधन स्वयं ही कहता है। जब कोई भी, जैसे रावण था, रावण ने क्या किया दोस्तों, रावण जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अंत में जो उसका सुख था, वह जब उनसे संधि करने लक्ष्मण जी ने उनको पत्र लिखा कि अभी भी मौका है, जब वह समुद्र तट के पार सेना पूरी आ गई थी, रावण को ज्ञान देने के लिए उन्होंने कोशिश की, दूत उनके आए थे तो दूत के माध्यम से उन्हें संदेश भेजा, लेकिन रावण का घमंड अंततः समय तक भी समाप्त नहीं हुआ। उसमें अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा छपा था, अहंकार भरा था, घमंड भरा था। उसने कहा, उसके अंतःकरण में एक ही बात थी कि मैं बैर भाव से ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मेरा वध करेंगे और मैं मोक्ष की प्राप्ति बैर भाव से ही प्राप्त करूँगा। गलत नीति को अपना करके, गलत भावों को निकाल के सदमार्ग की तरफ जाने का प्रयास किया। उसी प्रकार दुर्योधन के बारे में भी अनीति की पथ पर चलता और दुराचरण करने पर भी वह उत्तर क्या देता है, जानामि धर्मम न चे प्रवृत्तम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तम, केनो अपि देवेन हदिस्थितेन, केनो अपि देवेन हदिस्थितेन यथा निमुक्तो अस्मि तथा करोमि। वह कहता है कि अर्थात मैं जानता हूँ, सब मालूम है, जैसे रावण को सब मालूम था, उसको भी सब मालूम है, लेकिन जो इंसान के अंतःकरण में अनीति बह जाती है, ज्ञान बह जाता है, वो कभी ज्ञान मार्ग पर आने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको सुख की अनुभूति उसी से होती है। जो आज अनेक प्रकार के जो आतंकवाद है, अनेक देशों में अनेक लोगों की जनहानि कर रहे हैं, धनहानि कर रहे हैं, देश हानि कर रहे हैं, तो वो लोगों के अंदर में एक ऐसा राक्षस बैठा हुआ है, जो राक्षस उनके अंतःकरण से कभी निकल नहीं सकता है। उसने अपना घर बना लिया है, उनके अंतःकरण को उन्होंने परिवर्तित कर दिया है, यानी उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार तब दुर्योधन भी अज्ञान रूपी अंधकार के कारण बोलता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूँ धर्म क्या है, और जानामि अधर्मम न च निवृत्तम, और मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, सब ज्ञान है उसको, परंतु उसने मेरी निवृत्ति नहीं है, उससे मैं अपने अंतःकरण में शांति का आभास नहीं करूँगा। ऐसा लगता है कि मानो कोई शक्ति मेरे हृदय में आसीन है। केनोपि देवेन हृदय स्थितेन, हृदय स्थितेन, मेरे हृदय में कोई ऐसी शक्ति विराजमान है और वह जिधर मुझे नियुक्त कर देती है, मैं उसी प्रकार के कर्म को करने के लिए तत्पर हो जाता हूँ। यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। और आसुरी वृत्ति के लोगों का आचरण इसी प्रकार का होता है, यानी मैं वही कर्म करने को तत्पर हो जाता हूँ जिससे मुझको सुख की प्राप्ति होती है। अगर मैं हमेशा चोरी करके अपने घर को पाल रहा हूँ, अपने परिवार का कर रहा हूँ, मुझे अपार धन मिल रहा है, संपत्ति मिल रहा है, गलत कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे सुख की अनुभूति उसी से हो रही है, तो मैं फिर दूसरा मार्ग क्यों अपनाऊंगा। तो उसका प्रतिफल क्या होता है, उसका प्रतिफल दोस्तों अंत होता है। इस प्रकार रावण का अंत हुआ, दुर्योधन का अंत हुआ, तो अंत में जो है वह जीवन से और इस संसार में, इस सृष्टि में उसका हमेशा उसको आसुरी शक्ति के रूप में माना जाता है, बुराई का मानक होता है और अवहेलना का पात्र होता है।
तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आसुरी वृत्ति वाले जो मनुष्य होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन दोनों का अर्थ वह नहीं जानते हैं। इसीलिए उनमें न तो शुचिता होती है, न ही श्रेष्ठ आचरण होता है, और न ही वे सत्य पालन कर सकते हैं। जिस प्रकार दुर्योधन इन चीज़ों से सब वंचित था। और शुचिता का अर्थ मात्र बाहर की स्वच्छता से नहीं है दोस्तों, बल्कि मन है, विचार हैं, भावनाओं की पवित्रता से ही होता है। इससे तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण इसी अवतरण में कहते हैं कि अमानित्व मद भित्वतं अहिंसां शांति राक्षरम आचार्योपासनं शौचं स्थैर्य महात्मा विनिर्ग्रह, यानी श्रेष्ठता से के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, और किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से न सताना, क्षमा का भाव, मन वाणी की सरलता, और गुरु और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में दोस्तों हमको शौच को विस्तार से अगर हम समझते हैं, सत्यता पूर्वक शुद्ध व पवित्र व्यवहार करने से द्रव्य की शुद्धि होती है। जिस प्रकार हम सोने को शुद्ध करते हैं, यथायोगी शुद्ध व्यवहार से अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छी मान मर्यादा रखेंगे, हमारा आचार विचार अच्छा होगा, हमारा आहार अच्छा होगा, शुद्धि से जीवन यापन करेंगे, तो दोस्तों हमारे मन में शुद्धि का संचार होगा, और यथायोगी शुद्ध व्यवहार से ही आचरण भी शुद्ध होगा। और जल तथा मिट्टी के द्वारा हम अपने शरीर की शुद्धि करेंगे, और बाहर की शुद्धियों के साथ अंदर की शुद्धियों को भी करते रहेंगे। इसके साथ ही किसी प्रकार के राग द्वेष, छल कपट और विकारों से हम का अंत करते हुए अपने अंतःकरण में स्वच्छ होने की भावना को अग्रसित करेंगे। इन शुद्धियों का ही सही अर्थ शौच है दोस्तों। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों में बाहर और भीतर की जो पवित्रता का अभाव होता है। यानी वो बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। साथ ही उनमें ऐसे आचरण का भी अभाव होता है जो बाहर और भीतर की पवित्रता को बनाए रखने में समर्थवान होता है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारे जीवन में हमें निष्कपट, हितकर, सत्य भाषण को भी करने से विमुख होते हुए इस तरह के सूत्र में भगवान श्री कृष्ण जी जो हमको जिस प्रकार के भाव उन्होंने अर्जुन को समझाए थे, और द्रौपदी की जिस प्रकार से लाज रखी कौरव और पांडवों के युद्ध में, अंततोगत्वा उन्होंने पांडवों का सत्य का साथ दे करके आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों को विवेक और ज्ञान से समझाने का प्रयास किया, धर्म की नीति का संचार करने का प्रयास किया। अधर्म से क्या हानि होती है, धर्म में प्रवृत्ति करने से क्या फायदे होते हैं, अधर्म की प्रवृत्ति क्या होती है, धर्म की क्या प्रवृत्ति होती है। इसीलिए हमारे जीवन में शुचिता को संजो कर रखने के लिए श्रेष्ठ आचरण और सत्य भाषण का सर्वथा अभाव होता है। उन्हीं अभावों को हमको अपने जीवन में परिष्कृत करना चाहिए, उनका संचार करना चाहिए, अपने परिवार के स्तर से, समाज के स्तर से, अपने भावों से। अनेक प्रकार की इस प्रकार की प्रेरणा जो हमको गीता, महाभारत, रामचरितमानस से प्राप्त होती हैं, हमारे ग्रंथों से, वेद शास्त्रों से प्राप्त होते हैं, उनके ज्ञान को जो हमारे होनहार बच्चे हैं उनके अंतःकरण में डाल करके शुचिता के भावों को सजोकर सही जीवन, यानी आसुरी शक्ति और देवी शक्ति, आसुरी शक्ति से निवृत्त होकर होते हुए
देवी शक्ति का संचार करने के भाव अपने अंतःकरण में विराजमान करने चाहिए। और आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति से हमको कैसे निवृत्ति मिल सकती है, कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, कैसे उनके भावों को बदल सकते हैं। जिस प्रकार दुर्योधन पूर्ण रूप से सब कुछ जानते हुए भी आसुरी शक्ति उसके अंतःकरण में थी। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। परमात्मा हमको उसी प्रकार का फल देते हैं। परमात्मा की आस्था सद्मार्ग की तरफ होती है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सत्य का साथ दिया। एक तरफ जहाँ द्रौपदी की लाज बढ़ाई, लाज रखी, दूसरी पांडवों के जीवन को सार्थक बनाया, सत्य की खोज की और सत्य को ही जीवंत करने के लिए अनेक प्रकार के भावों का संचार किया और हर जगह संबल की तरह वह पांडवों के साथ खड़ी थी। सत्य की विजय होती है। इसीलिए दोस्तों, आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्माण ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगर हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, आत्मनिर्माण करें और साधना न तो हमारा अवलंबन कर सकती है, न याचना कर सकती है, और हम आत्मा को उसे आत्म परिष्कार का सुनियोजित आधार भी माना गया है। आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्माण ही आत्मा की परिष्कार का सुनियोजित आधार माना गया है। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणा स्रोत के रूप में आसुरी स्वभाव, गलत प्रवृत्ति के रोगों से हमको किस प्रकार से अपने जीवन को निवृत्त रखना चाहिए, अपने जीवन को सही स्वरूप में ढालना चाहिए, उसके बारे में अपने भाव व्यक्त किए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार मैं प्रेरणा के भावों से कोई दूसरे भाव से फिर आपके साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।